हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक घने जंगल में टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया के पति की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो गई थी। तभी वो दूसरों के घर में काम कर कर अपना गुजारा कर लिया करती थी। टोनी का एक ही बच्चा था। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन भोजन समय पर खा लेना। पूरा दिन खेलने में ही मत रहना। समय पर आकर खाना खा लेना। हाँ माँ, मैं समय पर आकर खाना खा लूँगा। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया काम पर चली जाती है। बबलू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। तभी कालू कौवे का बेटा बंटी वहाँ पर आ जाता है। अरे देखो देखो, मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत सारा सामान लाया है। ये सारा सामान जन्माष्टमी के लिए है। इसमें बांसुरी है और मेरी माँ मुझे बिल्कुल कान्हा जैसी तैयार करने वाली है। इसमें तो मैं बहुत ही सुंदर लगूंगा। कौवे की ये सारी चीज़ें देखकर बाकी सारे पंछी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ, हमारे मम्मी पापा भी हमारे लिए ये सब लाने वाले हैं। बबलू के पास ये सारी चीज़ें नहीं थी और बबलू जानता था कि उसकी माँ उसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं ला पाएंगी, इसलिए उदास मन से वो वहाँ से चला जाता है। बबलू की माँ भी उसका काम ख़त्म करके घर चली आती है। शाम को जब वो बबलू को देखती है तब बबलू बहुत ही उदास बैठा था। फिर वो पूछती है, क्या हुआ बबलू, तुम बहुत ही उदास लग रहे हो। तभी बबलू कहता है, माँ, तुम हमसे बात मत करो। तुम हमेशा खाली हाथ आती हो। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाती। बंटी के माँ बाप ने उसके लिए बहुत सारा सामान लाया है। बांसुरी, माखन, माला और बाकी सारे दोस्तों के मम्मी पापा भी उनके लिए सारा सामान लेने वाले हैं, लेकिन आप मेरे लिए कुछ लाती नहीं हो। वो सभी मुझे चिढ़ाते हैं। तभी चिड़िया कहती है, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करती हूँ। तुम्हारा ऐसा उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हें तो पता है मेरे बच्चे, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारे सामान का इंतज़ाम करके आती हूँ। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया अपने मालकिन के यहाँ पैसे मांगने के लिए चली जाती है। अरे लाडो, क्या हुआ, तुम फिर से आ गई? कुछ भूल गई थी क्या? नहीं मालकिन, दरअसल मैं कुछ काम से आई थी। हाँ हाँ लाडो, बोलो क्या काम है? मालकिन, मुझे थोड़े से पैसे उधार चाहिए थे। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते ही हो, आज जन्माष्टमी है और मेरे गुड्डू के लिए मुझे थोड़ा सा सामान खरीदना है। मालकिन बहुत चालाक रहती है। वो लाडो से कहती है, अरे लाडो, तुम्हें तो पता ही है मेरे घर के खर्चे कितने हैं। अभी इस समय तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती लाडो, मुझे माफ़ कर दो। लाडो वहाँ से चली जाती है और कबूतर की दुकान पर आती है और कहती है, कबूतर भैया, मुझे थोड़ा सा जन्माष्टमी का सामान खरीदना है। हाँ हाँ लाडो, बोलो क्या क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन कबूतर भैया, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं ये सामान उधार में लेना चाहती हूँ। जैसे ही मेरी मालकिन मुझे पैसे देगी, आपका उधार मैं दे दूँगी। अरे नहीं लाडो, मुझे माफ़ कर दो, उधार में मैं किसी को भी सामान नहीं दे सकता। कोई बात नहीं कबूतर जी। ऐसा कहकर लाडो वहाँ से चली जाती है। लाडो अपनी सहेली चिड़िया के पास चली जाती है। अरे लाडो, बहुत दिनों बाद इस गरीब के घर आना कैसे हुआ? अरे नहीं नहीं मुनमुन, तुम ये कैसी बात कर रही हो? दरअसल मुझे पैसों की थोड़ी ज़रूरत थी। क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकती हो? अरे लाडो, मुझे माफ़ कर दो बहन, लेकिन अभी मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मुझे माफ़ कर दो लाडो। कोई बात नहीं मुनमुन, मैं समझ सकती हूँ। ऐसा कहकर लाडो वहाँ से भी चली जाती है। लाडो दुखी मन से एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाती है। दूसरी तरफ बंटी अपने दोस्तों से कह रहा होता है, अरे मेरी माँ मेरे लिए सामान लाने के लिए बाज़ार गई है। अभी वो भी मेरे लिए बहुत सारा जन्माष्टमी का सामान लेकर आएगी। देखना तुम सब।
ऐसा कहकर बबलू घर चला आता है और अपनी माँ की राह देखने लगता है। परेशान उस पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी बहुत जोरों का तूफान आ जाता है। तूफान खत्म होने के थोड़ी देर बाद चिड़िया को वहाँ एक बांसुरी पड़ी हुई नजर आती है। चिड़िया उस बांसुरी को उठाती है। तभी वो बांसुरी चिड़िया से बात करने लगती है और कहती है, लाडो, तुम्हारी जो भी परेशानी है वो मुझे बता दो। मैं एक जादुई बांसुरी हूँ। तुम जो कुछ मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ। मांगो लाडो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। लाडो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वो बांसुरी से कहती है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बांसुरी, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे के लिए जन्माष्टमी का कुछ सामान चाहिए। तभी बांसुरी जन्माष्टमी का सारा सामान चिड़िया के सामने रख देती है। चिड़िया सारा सामान और बांसुरी को लेकर घर चली जाती है। ये सब देखकर बबलू बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, मेरी प्यारी माँ, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने सारी चीज़ें लाई जो मैंने मांगी थी। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भगवान पर भरोसा रखने से भगवान हर चीज़ का हल निकालते हैं।